अल्लाह के वास्ते दीन को समझो। दीन समझदारी का नाम है। इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं, ये तो तुम लोग बेचारे आज बहुत छोटी तादाद में आए। अल्लाह का करम है, मेरे गौसे पाक का सदका है। जहाँ भी जलसे को जाते हैं बयान करने, 40,000, 25,000, 30,000, 15,000, 20,000 पूरे हिंदुस्तान में। मैं अभी बेचारा शरीफ अपनी सुबह की फ्लाइट से आया, मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ कहीं भी बयान होता, मैं एक बात पक्की बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे मियाँ तुम लोग जमात वाले क्या करना है करो रे भाई। 4 महीने जाओ, 6 महीने जाओ, 4 साल को जाओ। तू पैसे 150 रुपए दे के 5 नमाजा पढ़ा या 500 रुपए दे के पढ़ा, तेरी मर्जी। टोपी उतार के फेंक, कपड़े उतार के फेंक, क्या करता कर ले। नहीं, मगर एक बात याद रखो, तमाम जमात वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते वलियों के खिलाफ नको बोलो। आप बोले हजरत क्यों नहीं बोलना? इसलिए कि बाबा तुम पैदा नहीं हो रहे थे, तुम्हारे नानी दादी आके दरगाह में मन्नत करे तो तुम पैदा हुए सो है। तुम मलीदों के लड्डू है बेटे। कई नखुल्ला खाने के बाद तुम आए हैं दुनिया में। कई चादरा चढ़ा के नानी थके तो अल्लाह को रहम आया तो तुम्हारा ये सो है। इसीलिए क्या करे, कई लोग आए देखो, उन लोगों के नाम देखो कैसे जमातों में, मगर उन लोग अमीरा बन के बैठे हुए जमातों के। नाम क्या है? ख्वाजा पाशा, गौस पाशा, कुतुब पाशा, साबिर पाशा। हम बोला ये कहां से आए पाशा तुम? सुनो, नहीं बोले थे नो, नानी माँ अजमेर गुजार की मन्नत करी, बोले हजरत आया तो पुट्टा तुम्हारा इस नाम रखती हूँ। हजरत आया, नाम रखे ख्वाजा पाशा। साबिर पिया की मन्नत करे, पैदा हुआ साबिर पाशा। गौसे पाक की मन्नत करे, बोले हजरत मेरे को पोतरा हो जा तो हजरत 11वीं बड़े पैमाने पे कर दी, हुआ गौस पाशा। एक अमीर साहब थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपन ना गौस पाशा है, ना ख्वाजा पाशा, ना साबिर पाशा, ना कुतुब पाशा, अपन तो चांद पाशा है। बोला वाह चांद पाशा, तुम्हारा नहीं मालूम तुम्हारा नाम चांद कहीं को रखे? जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का महीना के चांद नजर आया, तुम्हारी माँ ने उस चांद को देखकर नियत की थी, हे अल्लाह तूने तो आमिना के घर लाल पैदा कर दिया, उस लाल के सदक़े मुझे भी एक बेटा दे दे। रब को रहम आया, रब ने बेटा दे दिया, अल्लाह ने तेरा नाम चांद पाशा रख दिया। बात समझ में आई? इसलिए पट्टे पूरे यहाँ के चाहिए, प्रोडक्शन पूरा यहाँ का है, एक्सपोर्ट वहां हो रहा। हम और पट्टे इतने खतरनाक है, सऊदी को जाने से पहले पासपोर्ट की जिरोक्स कॉपी लेके यूसुफ शरीफ बाबा की दरगाह को गया। एक कॉपी यूसुफ शरीफ बाबा का ने लगाया, एक कॉपी बाबा शरफुद्दीन साहब का ने लगाया, एक कॉपी लेके जाके जो है गुलबर्गा में बंदा नवाज करने लगाया। 3 जगह। अब मुतमईन होगा, अब तो लगता वीजा ऐसा लगाया जैसा वो इमिग्रेशन ऑफिस है जैसा लगाया। अरे अल्लाह के वलियों की बारगाह है, तेरे जिरोक्स पेपरों के अल्लाह के वली मोहताज नहीं है, मगर इसकी फुट्टी अकीदत थी, लेके जाके जिरोक्स पेपर लगाया। जा रहा हजरत को, सरकार नजरे करम सरकार, प्लीज सरकार वीजा लगा दो सरकार, सऊदी को जा तू, यहाँ फिरे तो नहीं मिल रही सरकार कैसे। अल्लाह के वलियों ने देखा बेचारा बहुत मंग रहा, बोले मौला, बोले महबूब तू कहता है मुझे तेरे रब होने की कसम, तेरी कोई आरज़ू खाली नहीं जाएगी, तेरी कोई फरियाद खाली नहीं जाएगी। ले महबूब उसको वीजा के इंतजाम कर दे। वीजा लगा, पट्टा गया, क्या नियत करके गया, आते ही हजरत की फातिहा बड़ी पैमाने पे करतू बोला। अब जैसे सऊदी को पहुंचा भाई, मैं देखा आजमा के आदमी अमेरिका को गया तो चेंज नहीं होता, अमेरिका को गया तो सुन्नी गया सुन्नी चाहता, जापान को गया तो भी चेंज नहीं होता, चाइना को गया तो भी चेंज नहीं होता, अफ्रीका को गया तो चेंज नहीं होता, दुबई को गया तो चेंज नहीं होता। गुनेगार बताऊंगा मगर चेंज नहीं होता। मगर सऊदी जाते पट्टा चेंज होता। जाते वक्त मन्नत करके कहा कि हजरत ने फातिहा दिलाना है, वो नियत कर लिया मैं। आया पट्टा 11 महीने के बाद, अम्मा इंतजाम करके लेके आए थे।
बोले अब हजरत करने जाना है, मन्नत करना है, पूरे खानदान वालों मैं दावत देती हूँ, आना देखो, तुम आना देखो। सो आया तो एक बातिया होने वाली है, नियाज होने वाली है आज, जहांगीर पीरवा की नियाज होने वाली है, आने वाला है, यूसुफ बाबा का ने चादर चढ़ने वाली है। इन्हें आया एक दिन अम्मा संबा ने निकल रहा मतलब के दावत, कहीं की दावत अम्मा, तू मन्नत करके क्या था ना बाबा, हजरत का ने चादर चढ़ाता बोल के न्यास करता अम्मा दरगाह का नाम ले लेना शिर्क है। अम्मा का कलेजा फट गया पूरा, ये कहां वाले फुटे तू अच्छा ही गया था ना, ऐसा खतरनाक होके देखो आया। शिर्क है अम्मा, दरगाह को जाना शिर्क है, बिदअत है, हराम है। अम्मा बोले नए नए बातें कर रहे हैं, इसको पैदा हुए जब से नहीं सुने हम लोग। ये बच्चे के बाला वाइच निकाले, इसके खतना के फूल भी वाइच हुए तो है, इसका मलिदा भी वाइच बना, बिस्मिल्लाह भी वाइच हुई, वीजा लगते ही हराम बोल रहा। कैसी खतरनाक आइटम है देखे यार। इसलिए आपको एहसास दिला रहा हूँ, शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें इनकी उनकी जमात में नहीं, आमिना के लाल की जमात में पैदा किया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आओ बस एक नाजुक मसला छिड़ गया तो उसको हल करने के खत्म करता हूँ बात। ये शिर्क कहीं को दरगाह को जाना शिर्क कैसा हुआ? तो आप लोग हंसो लोटो, मगर खुदा की कसम मेरी बात समझो, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा, मैं तुमको हंसाने नहीं आया हूं। मेरे को हंसना दिल वाला तो मेरे घर में बच्चे हैं माशाल्लाह, वही बैठ के हंस लेता हूं। मेरे को हंसना नहीं है, खुदा की कसम तुमको दीन समझाना है। नौजवानों, मैं तुमको जो बात बोल रहा हूँ, मेरी एक एक बात 100 करोड़ की है, तुम लाइट मत लो मेरी बात को। आजकल पट्टे क्या करे, दरगाह पे खुदा की कसम सिर्फ इल्जाम लगाए, तोहमता लगाए। बोले दरगाह को गए तो शिर्क होता, दरगाह को गए तो हराम होता, दरगाह को जाना नाजायज है, दरगाह को जाना बिदअत है, दरगाह पे गंदे काम होते, बुरे काम होते, दरगाह पे वो होता, ये होता। इल्जामों पे इल्जाम, इल्जामों पे इल्जाम, इल्जामों पे। भोला वाला आदमी बेचारा पांडपे वाला, उसको एक दिन आ रहा, एक गोली डाला, दरगाह पे शिर्क होता, ये जरा हड्डेवादी था बोला। फिर दूसरे दिन आके फिर गोली डाला, दरगाह पे जाना हराम है। पान खाए सो कितने में काम बचा ले रहा है, नहीं उन्हें चुनना लगा रहा है, इन्हें उसको चुनना लगा रहा है। फिर उसके बाद तीसरे दिन आया, दरगाह में जाना बिदअत है। फिर चौथे दिन दरगाह को जाना नाजायज है। चौथे दिन दरगाह में बहुत बदकारियां होते, इन्हें भी रोजाना सुनते 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 एक दिन हाँ भाई ये होंगे कितना बोल रहे ना भाई, नहीं है तो बोलते क्या। बात समझ में आई? बड़े लोगों की कहावत है, झूठ को इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो ने सच बन जाना कदे नहीं। आजकल देख रहे हैं, देख रहे आप टीवियों पे खाली क्या बता रहे हैं, झूठ को सच करके बता रहे हैं। वरना मेरे भाई इतना बड़ा डिसीजन तो लोगों के जेब में से नोट छिंडी गई मेरे भाई, फिर भी पट्टा टेंशन में नहीं है। बोले तो क्या बात, उसको टेंशन में आने चले दे रहे उसको। उन्हें टीवी खोल के बैठ रहा, कुछ तो भी उन्हें करा तो मैं भी करूंगा, उन्हें कर रहा तो बताता ही नहीं, इन्हें करता ही नहीं। बात समझे? झूठ को इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो, सच नजर आना वो छोड़ा। टीवी खोलते इधर से यूं उधर से यूं, ऐसा ये छूंगा भाई, ऐसा हो गया। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बड़े लोगों की एक एक बात 1-1 करोड़ की है। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि अब दरगाहों पे इल्जाम क्या लगा। मैं एक इल्जाम बताता हूँ आपको, आपको इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी, और बाजू वालों को लाइट लेकर बैटिंग करना आएगा आपको इंशाल्लाह। मैं आज आपको तकरीर नहीं सुना रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ। अभी मौलाना बोले नहीं, लेके जाके आपको चेहरा दिखा रहा हूँ पानी का नहीं। अच्छा ही बोले जी मौलाना, बहुत अच्छा बोले। अब तुम लोग चेहरा देख लो, तुम लोग कौन है? हमारे ऊपर इल्जाम लगा क्या, मैं दरगाह को नहीं आता साहब। अरे बोला कहीं को नहीं आता रे भाई, तेरे बाबा मैच, तेरे दादा की तो खबर मैच है हजरत के खत्मों में नहीं। हमारे तो रिजल्ट है मैच गाड़ना है, तो जिंदगी भर भी नहीं आया तो क्या मरने के बाद तो जाना ही जाना है? नहीं मैं अलग बना लेता हूँ। हवले यार, रहने को घर नहीं है, तू खबरस्तान कहां से बनाता? नहीं बोलना भाई,
अरे तो जाना ही जाना है देखो वली के कदमों में। और जिंदगी में इतना चिड़ा तो कैसा, जिंदगी तो 30 35 40 50 100 साल की होंगी, मरे बाद तो हजारों साल वहीं रहना है। उन्होंने अगर देखने का अल्लाह से मौका दे तो उन्होंने दिखते थे, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्त को कहीं को नहीं जाता रे बड़े भाई, बोल तकलीफ मत करो। इन्होंने भी पीछे तकलीफ शुरू कर दी। सुनिए, मैं बोला मैं नहीं जाता, बोला कहीं को नहीं जाता रे प्यारे। बोला कि मौलाना दरगाह में आशिकी होती, अम्मा बहुत भयानक लाया तो अब बाबा ऐसा लाता मेरे भाई, सुनते ही बड़े बड़े धारकारियां पूरे परेशान हो जा रहे। डॉक्टर साहब करे बैठ के डॉक्टर साहब को क्या दवा देते डॉक्टर साहब, उन्हें जाने वाला आ गया। अगर आपकी गोली नहीं खाता तो उसको खबर खा जाती थी। क्या गोली लिखे डॉक्टर साहब, आ गया वापिस बैक टू पवेलियन। डॉक्टर साहब बोलते अम्मा गोलियां तो सब खाए मगर ऐसी तारीफ कोई भी नहीं करे। डॉक्टर साहब पूछते अब तुम इतना बोल रहे हैं, बहुत मोहब्बत हो गई मेरे तुम्हारे से, क्या करना? 3 दिन लिखा डॉक्टर साहब खाली। डॉक्टर साहब 3 दिन क्या हो रहे, 6 दिन लिख। चढ़ा के पूरा शीशे में उतार लिए पट्टे, फिर इल्जाम लगा के शरीफ लोगों को बदनाम कर दिए। नहीं, मैं परसों एक अजीबोगरीब न्यूज देखा। मैं बैठा था पूना में, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुछ भी अगर हो जाए हिंदुस्तान की धरती पे, कुछ भी एक अचानक हादसा हो जाए, आप टीवी खोलो मुसलमान का नाम नजर आता। क्या मतलब? मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान बम फोड़ता। अरे हौले उसको टमाटर फोड़ने नहीं आ रहा, बम कहां से फोड़ता रे? नहीं, खरीदने को अंडे के पैसे जेब में नहीं है, बम चुपी मिलता। बोलो ना जी, कहां से ला रहे, काई को बता रहे भाई, हमारे तुम्हारे बदनाम करना है। इन लोग हमारे खिलाफ चले, ये हमारे अंदर के लोग अहले सुन्नत के खिलाफ कुछ बोल। अम्मा डॉक्टर साहब डर जा रहे, बोले अब बोले दहशतगर्द, अरे बाप रे बाप, उधर हिंदू डर जा रहा हम आपको देख के, इधर शेर बोलते कि हमारे भाई हम आपको देख के डर जा, अरे बाप रे बाप। अब हुआ क्या दोस्तों, अभी ने बोला दरगाह में आशिकी होती, भाई वो चाय ले जाओ प्लीज, अभी हम पिला रहे थे बहुत है, तुम पिला। सुनो दोस्तों, बोले दरगाह में आशिकी होती, अरे बाप रे बाप। अरे इतना बड़ा इल्जाम लगाता अल्लाह के वलियों पर कि उनके दरबार में आशिकी होती है। तो मैंने कहा भाई हम भी इतने जमाने से पैदा हुए जब से दरगाह में जा रहे, हम आपको नहीं दिखी। मैं देखा मतलब 1-2 खुदा के सब देख लिया। फिर मेरे को ख्याल आया ये अल्लाह के वलियों का तसर्रुफ है, जो जैसी नीयत से आता औलिया अल्लाह उसको वैसा दिखा दे। चल थोड़ी देर के लिए अगर तेरी बात मान भी ली जाए कि दरगाह में आशिकी होती इसलिए तू नहीं आता, तब भी मेरा एक पॉइंट है, खुदा की कसम, मैं आप लोगों से घबराने वाला डरने वाला नहीं हूं। लाइट लेके बैटिंग कर दो, चाहे वो यॉकर डालो चाहे कौन सर डालो। सुनो नौजवान, ये कितना खतरनाक यॉकर है, पैर टूटना नहीं तो विकेट उखड़ना, मगर मैं इसको भी लाइट लेके प्लेट करा। यार बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बोला मियां तू बोल रहा आशिकी माँ होती इसलिए तू नहीं आता। बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शाबाश, मगर खाली दरगाह कुछ कहीं को जहां आशिकी हो रही वहां तू नहीं आना। बोलो ना भाई, नमाज को चल रहे भाई, बोले तो नहीं बोल साहब मेरे कपड़े को चढ़ाया, गलाजत लग गई, बोला बात समझ रहे, ये कपड़े पहन के नमाज को नहीं आता मगर कुरान पढ़ सकता नहीं, ये कपड़े लेके कुरान भी नहीं पढ़ सकता, ये कपड़े लेके काबे का तवाफ कर सकता नहीं कर सकता। तो फिर बोला नहीं बोल साहब मैं काबे को जाता। अरे हाँ, जब ये कपड़े पहन के नमाज को नहीं आता तो काबे को कैसा जाता? बात समझ नहीं। तो पता क्या चला, आशिकी अगर दरगाह में हो रही उसकी वजह से तू दरगाह को नहीं आता, वेरी गुड, मगर जहां जहां आशिकी हो रही आज तू कसम खा ले कल से वहां नहीं जाना। बेशक फंस गया।
मैं बोला एक काम कर, कल से तू कॉलेज को नहीं जाना। कहीं को मौलाना? मैं बोला कॉलेज में होता ही क्या रे? और क्या होता? अब शरीफ लोग भी बैठे हुए यहाँ पे अच्छे लोग, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनके बारे में नहीं बोल रहा। आप लोग ऑलरेडी मोल साहब हम आपको कॉलेज कैसे, आप लोग वाले आप लोग उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो जो हो रहा उनके बारे में। कॉलेज में क्या होता? अरे वो तो लवर पॉइंट है। नहीं जा रहा, नहीं जाता मौलाना कल से। मैं बोला फिर तो कल से बस स्टैंड में भी नहीं दिखना। वो कहीं को मैं बोला वहां भी पूरे आशिका जाके आके वहीं उतरते, पूरे वहां से चढ़ते। अच्छी बात है, मौलाना नहीं आता कल से बस स्टैंड को। बोला मार्केट में भी नहीं दिखना तू। क्यों? पूरे लगा शॉपिंग करने वहीं जाते, पूरे आशिका देखो मार्केट में नहीं आता मौलाना मार्केट को भी। मैं बोला तू घर में भी नहीं रहना। वो गए तू। मैं बोला तेरा भाई आशिकी कर रहा। फिर क्या करूं मौलाना भाई? बोला कब्रिस्तान को जा। फिर मेरे को ख्याल आया मैं इसको वहां कहीं को भेजा, वहां मुर्दों को परेशान करेंगे ही नहीं। मैं बोला तू कब्रिस्तान में भी नहीं रहना। वो कहीं को मौलाना? बोला जितने छुप छुप के मिलने वाले पूरे कब्रिस्तान को जा रहे। फिर क्या करूं? मैं बोला मर जा। अल्लाह के वलियों पे इल्जाम लगाए तो सिवाय मौत के दूसरा कोई चारा नहीं है। अरे हौले, दरगाह में अगर बुरा काम हो रहा तो तू बुरे काम को कहीं को देख रहा? तेरा ताल्लुक बुरे लोगों से है, वलीउल्लाह से है। जरा जोर से बोलो ना भाई, और ईमान से बोलो मेरे भाई। क्या काबे में चोरी नहीं होती? होती। अरे ऐसी जबरदस्त चोरी होती जी, पता भी नहीं चलता पर्स किधर से मारा, और ऐसा ही हाथ डाल के नहीं निकालता। इंडियन चोर नहीं है वहां, एक्सपर्ट बिलेट लेके मार के निकालता। जरा हल गया अंतड़ी फाड़ देता पूरी। खामोश जो पार्टी दे देना ना तो अंतड़ियां निकाल लेता और अंदर से। तो क्या वो चोर को देख के आप काबे का तवाफ करना छोड़ेंगे? जरा जोर से बोलो। एक साहब बोले गौतम नगर के, मैं मस्जिद को आता ही नहीं। पूरे लोग परेशान है, कहीं को नहीं आता भाई, वहां चप्पल चोरी हो रही। तो क्या चप्पल चोरी होने की वजह से मस्जिद को जाना छोड़ देंगे? चप्पल चोर मस्जिद को आता है, मगर चोर की वजह से आप इबादत करना। इसी तरह अगर कोई बदबख्ता, गुनाहगार, बदकार, सियाकार अल्लाह के वलियों के दरबार में आकर गुनाह करता है तो उस पर लानत कर, उस मलून को जूते मार, मगर उसकी वजह से तू अल्लाह के वली से ताल्लुक तोड़ सकता? जरा जोर से बोलो। फिर दूसरा इल्जाम लगा, बोले मौलाना चलिए अब आप बोले मैं आने तैयार हूं दरगाह को, छोड़ दो, मैं नहीं देखता वो लेडीज सेक्शन को, मैं आ दूंगा मौलाना। मगर मौलाना वहां एक और खतरनाक काम होता दरगाह में। बोला अब क्या है भाई, एक होता ना दूसरा नहीं और एक होता। मौलाना क्या होता? मौलाना वो दरगाह में आके लोग सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा करते। शिर्क है ना? हो डेंजर है तू, चुपिच तेरे को 4-4 महीने ट्रेनिंग नहीं दिए, हो डेंजर है पट्टे तू। सुनो दोस्तों, मैं जवाब दूंगा ऐसा मनहूस ख्याल रखने वालों को जो कहते हैं दरगाह पे सजदा होता है, दरगाह पे सजदा होता है। ये सुन सुन के हमारे सुन्नियां भी बोले हाँ भाई दरगाह पे सजदा होता, सजदा अल्लाह को करना है, दरगाह पे कर रहे हैं, अल्लाह को करना है, दरगाह पे कर रहे हैं। सुनते 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 सुन्नियों के काना और दिमाग भी सुंद हो गए पूरे। मगर आज मैं उसकी पूरी सुन पाना खत्म कर देता हूं। सुनो दोस्तों, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ो, पूरी दुनिया में किसी दरगाह पे भी सजदा नहीं होता। होता? नहीं होता। बोले नहीं होता। टेंशन न पड़ो, जरा जोर से बोलो। नहीं होता। मैं ऐसी जगह एक बाजू वाले को बोल दिया, बाजू वाला मालूम, बाजू वाला पट्टा जवाब मारा, उसको बोला नहीं होता। नहीं असर, अरे होता। अरे बोला नहीं होता रे बड़े भाई, कोई भी दरगाह पे सजदा नहीं करते, तू भामटे बाता मत कर, दरगाहों पे सजदा नहीं होता। होता मौलाना, गलत बोल रहे आप, आलिम हो गए, झूठ बोल रहे आप। अम्मा नहीं होता रे बड़े भाई। चलिए मौलाना कल चलेंगे दरगाह को।
बोला अच्छा यूसुफ शरीफ बाबा की बारगाह में समझो फॉर एग्जाम्पल आप लोग मैं और उसको पट्टे को ले लेके सब मिलके यूसुफ बाबा की बारगाह फजर की नमाज के बाद गए। एक 10 मिनट है तो हुआ क्या दोस्तों, बढ़िया बढ़िया 10 मिनट में सुन लो, बड़ी प्यारी बात है। हुआ क्या दोस्तों, गौर करिए। तो इन्हें ये बोला कि भाई दरगाह पे सजदा होता। हमने कहा खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान में किसी दरगाह पे भी सजदा नहीं होता। बोले मौलाना चलिए कल बारगाह यूसुफैन जाएंगे। चलिए आप भी चलो मेरे साथ, मैं भी चला, सब मिलके गए। अभी हम लोग बारगाह यूसुफैन में अंगन में पहुंचे, इस दरवाजे के अंदर एंट्री ले रहे, हमारा एक सुन्नी भाई आया, दरगाह पे ठहरा, डिंग बोल के सजदा मारा, सर झुकाया, झुकाते हुए देखिए मौलाना सजदा। अरे मैं बोला दीवाने वो सजदा नहीं है रे, ये तेरी अक्ल का कसूर है, ये तेरी आंखों का गुरूर है जो तू उसको सजदा समझ रहा है। अरे मौलाना सजदा नहीं है तो क्या है? अरे बोला सजदा नहीं कर रहा रे दीवाने, उन्हें अल्लाह के वली के कदमों को चूम रहा। सुभान अल्लाह। क्या कर रहा? चूम रहा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कोई भी आदमी दरगाह पे सजदा करने की नीयत से नहीं झुकता, वली के कदम चूमने की नीयत से झूमता है, मजार चूमने की नीयत से झुकता है, या फिर मजार के ऊपर रहने वाली चादर को चूमने की नीयत से झुकता है। मैं बोला अरे दीवाने, ये वो कौम जो 5 मरतबा दिन में खुदा को सजदा नहीं कर रही, उन्हें जाके दरगाह को कर दी भाई। आप मेरे हक और ईमान से बताओ मेरे भैया, इतने लोग बैठे थे, अब मेरे को किसी जमात वाले की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। आप लोग इतने बैठे हुए, पूरी जिंदगी में आप अब तक दरगाह हर 8 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में आप गए, मगर दोस्तों कभी आप सजदे की नीयत से झुके? जरा जोर से बोलो। आप तो वली का मजार चूमने की नीयत से झुके, मगर मैं वली के कदम चूमने की नीयत से झुकता हूं। यारे दोस्तों अगर कोई चूमने झुक जाए तो ये सजदा हो सकता है? जरा जोर से बोले, सजदा हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों, ये तो हमारे ऊपर इल्जाम है बस। अब एक खुलासा, क्योंकि ऐसे प्यारे प्यारे बातें बोले तो इन लोगों को समझ में नहीं आता, इनको इनके हिसाब की देना पड़ता। हुआ क्या, एक मौलाना साहब घर में गए,